और अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे चाकुओं के बारे में। ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और इनको बनाने में कितना समय लगता है, इस सब को जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी होगी। चाकू क्या हिंसा का है प्रतीक? हथियार है या महीन कारीगरी की पहचान? जर्मनी में दुनिया के सबसे महंगे चाकू। चाकुओं की कुछ मशहूर टर्म्स आपने जरूर सुनी होंगी। रामपुरी, छप्पनी, कटार, बर्छी, नेजा वगैरह वगैरह। कई बार इनकी अवैध खरीदो फरोख्त और तस्करी की खबरें भी आपने जरूर सुनी होंगी। हमने आमतौर पर रामपुरी चाकू की नस्ल ही सुनी है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा भी मुल्क है जहां दुनिया के सबसे महंगे और प्राचीन चाकू आज भी बनाए जाते हैं। छुरी चाकू दुनिया के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। लोहार इन्हें सदियों से बनाते आए हैं। अलग अलग सभ्यताओं और उनकी संस्कृति की प्रतिनिधिता करते ये हथियार माहिर कारीगरों की कला की एक जीती जागती मिसाल है। ऐसे ही एक खूबसूरत कृति है दमिश्की चाकू। ये वही चाकू हैं जिनको आपने कई हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। कई जमाने से वॉयलेंट टेंडेंसी से जोड़कर देखे जाने वाले ये चाकू सीरियाई कारीगरी की एक अनूठी मिसाल है। हत्थे पर कभी मछली, कभी मोर और कभी डिजाइन लिए चाकू अपने बनाने की कहानी खुद बयां करते हैं। मानो कह रहे हो कि इतनी सादगी से बनाई गई चीज सिर्फ हिंसा के लिए तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर चाकुओं की इस विपुल होती प्रजाति की बनावट पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि वो सवाल कर रही है। पॉलिश और ब्लेड की तेज धार से लेकर हत्थे पर की गई नक्काशी गुजारिश करती है कि हमारा वजूद जुर्म से अलग भी है, कोई ध्यान दे तो सही। जर्मनी के एक छोटे से शहर में आपको बेहतरीन दमिश्क चाकू मिलते हैं। दमिश्क चाकू बनाने की कला और उससे जुड़े खूबसूरत इतिहास को जिंदा रखने का काम आज के दौर में कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं, या कहिए कि कर पा रहे हैं। उनमें से एक हैं जर्मनी के अशमाओ और इन खिंगाओ से दो दोस्त लूका और फ्लोरियान। हम हैं मेसर वर्क से लूका और फ्लोरियान। हम दमिश्क स्टील से हाथ से चाकू बनाने में माहिर हैं। ये दोनों अशमाओ और इन खिंगाओ से हैं और बचपन के दोस्त हैं। ये खुद को लोहार कहते हैं। इन्होंने दमिश्क चाकू बनाने की कला खुद ही सीखी है। ये चाकू बनाने के पीछे की परंपरा लोगों को बहुत आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक को अपनाना शानदार है, खासकर जब आपको पता हो कि आप अपने हाथों से कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कई पीढ़ियों तक चल सकता है। हर चाकू अनोखा है और इसे बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। लूका अलग अलग गुणों वाली स्टील की कई परतों को एक साथ रखते हैं। इन्हें 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आकार दिया जाता है और हर मोड़ के साथ परत दोगुनी होती जाती है, जिससे स्टील और बेहतर होता है। बेहतरीन कारीगरी और इनकी कॉम्प्लेक्स बनावट इन्हें खास बनाती है। ये पूरे तरीके से हाथ का काम है। दमिश्क चाकू के 3 हिस्से होते हैं, हत्था, कमर और ब्लेड। इसमें स्प्रिंग, बोल्ट और लॉक होता है। आमतौर पर यह स्विच बोल्ट की तरह होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 9 से 12 इंच के बीच होती है। हमारा तरीका, जिसे हमने कई सालों में विकसित किया है, अंततः इसकी गुणवत्ता 360 परतों में होती है। यानी हमारे चाकू में मानक के तौर पर दमिश्क स्टील की 360 परतें हैं। ये तकनीक हजारों साल पुरानी है। दमिश्क चाकू मध्यकाल में भी खूब मशहूर थे। इन्हें ये नाम सीरियाई शहर दमिश्क से मिला है, जो 14वीं सदी में हथियारों और चाकू के कारोबार का अहम केंद्र था। लूका ने दमिश्क स्टील की 360 परतों से चाकू बनाया, जिसे तेल से नहलाकर मजबूत किया गया। इसके बाद फ्लोरियान चाकू को आकार देते हैं और इस पर पैनी धार रखी जाती है, जिसके बाद यह चाकू दोनों तरफ से समान रूप से समतल हो जाता है। दांत से जुड़ी तकनीक में हमें जितनी सटीकता चाहिए उतनी ही सटीकता चाकू बनाने के काम में भी चाहिए होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो शेफ का चाकू बनाने में सबसे अहम इसे पतले से पतला बनाना है, जबकि ये कठोर भी हो। इस तरह एक बढ़िया शेफ नाइफ तैयार होता है जो लंबे समय तक पहना रहता है। चाकू तैयार होने के बाद इसे एसिड में डुबोया जाता है। अलग अलग ग्रेड का स्टील इस पर अलग रिएक्शन देता है, जिससे इन चाकुओं पर खास दमिश्क पैटर्न उभर कर आता है। ये देखिए, ये है दमिश्की पैटर्न।
ऐसा नहीं है कि दमिश्की चाकू दूसरे चाकुओं से पैने होते हैं, लेकिन स्टील की कई परतें होने की वजह से इन्हें पैना किया जाता है, जिससे ये पैने और टिकाऊ बने रहते हैं और ये कई सालों तक चलते हैं। इन दोनों दोस्तों के बनाए चाकू लाखों में बिकते हैं। ये दोनों इनके हैंडल्स भी खुद ही तैयार और डिजाइन करते हैं, लकड़ी से, हड्डी से और हाथी के दांत से। लेकिन इसके लिए हाथी का शिकार नहीं किया जाता। तो जब हम कोई ऐसा हैंडल बनाते हैं तो जीवाश्म हाथी दांत का प्रयोग करते हैं। ये पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन ये प्राचीन हाथियों के दांत हैं जिनका बर्फ पिघलने पर खनन किया जा रहा है। अपने बनाए हुए चाकुओं का इस्तेमाल भी ये दोनों अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी करते हैं और दूसरे मुल्कों में भी इन चाकुओं को लाखों की कीमत में बेचा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।